नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी क्लास होम साइंस विद मी। आज मैं आपको कक्षा 12 विषय गृह विज्ञान पाठ 1 कार्य आजीविका तथा जीविका से संबंधित एक टॉपिक लेकर आई हूँ। होम मेकर, गृहिणियाँ। गृहिणियाँ कौन होती हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। यह क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, सभी छात्राएं सभी ध्यान से इसे सुनेंगे। गृहिणियां कौन होती हैं? गृहिणी वह होती है जो घर को सुव्यवस्थित करने का काम करती है, जिसमें बच्चों की देखभाल, भोजन की तैयारी, घर की खरीदारी, साफ सफाई और परिवार के वित्त का प्रबंध शामिल है। वो अन्य और भी कार्य करती है जिसको कि उनकी जीडीपी में इस योगदान को नहीं गिना जाता है। अगर दुनिया में कोई गृहिणी है, अगर दुनिया की कोई भी महिला है जो निस्वार्थ भाव से निस्वार्थ भाव से कार्य करती है और निःशुल्क कार्य करती है, उनको हम गृहिणी कहते हैं। जो जीवन भर अपना योगदान देती हैं, उनके इस योगदान को नहीं गिना जाता है और ना ही उनके इस योगदान के लिए उन्हें क्रेडिट भी दिया नहीं जाता है। तो गृहिणी आप लोगों को समझ में आ गया हो कि गृहिणी कौन होती है या गृहिणी का अर्थ क्या है, गृहिणी की परिभाषा बताइए। तो आप यही लिखेंगे, आपके कई क्वेश्चन इससे संबंधित क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं कि गृहिणी कौन होती है, गृहिणी की परिभाषा बताइए, गृहिणी का अर्थ बताइए। ये सब इनका सबका एक ही आंसर होगा कि गृहिणी वह होती है जो घर को सुव्यवस्थित करने का काम करती है, जिसमें बच्चों की देखभाल, भोजन की तैयारी, घर की खरीदारी, साफ सफाई और परिवार के वित्त का प्रबंध शामिल है इत्यादि कार्य वह अपने परिवार के लिए और समाज के लिए, देश के लिए निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से कार्य करती है। उसका यह योगदान बहुत बड़ा है। इस योगदान को उनके आर्थिक विकास में नहीं गिना जाता है, लेकिन वह सहयोग आर्थिक विकास में करती हैं। आगे देखते हैं उनका आर्थिक योगदान क्या है। अब यहाँ बात आती है उनके आर्थिक योगदान की, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन। तो आर्थिक योगदान इनके होते हैं जैसे कि परोक्ष बचत। परोक्ष बचत जैसे कि घर के कई प्रकार के काम करना, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोने आदि। पेशेवर सेवाओं पर होने वाले खर्च को बचाती हैं, जिसमें परिवार की बचत होती है। ये गृहिणियां क्या कार्य करती हैं कि घर के जिन कार्य करने के लिए हम बाहर से किसी को हायर करते हैं, जैसे कि किसी को काम करने वाली, खाना बनाने वाली महिला को बुलाते हैं, बर्तन साफ करने वाली महिला को बुलाएंगे, या हमारे घर में कोई बुजुर्ग है उनकी सेवा करने के लिए हम किसी टेक केयर को बुलाएंगे, तो इन सब में क्या है, पैसा खर्च होता है। या बच्चों को ट्यूशन पढ़ने के लिए किसी बाहर से हम ट्यूशन वाले को पढ़ाते हैं तो उनको भी पैसा देना पड़ता है, जो कि इन खर्चों को वो महिलाएं गृहिणियां बचा लेती हैं, जिसको हम बचत कहते हैं। दूसरा है मानव पूंजी। मानव पूंजी का विकास, जो कि किसी भी विकसित राष्ट्र के लिए बहुत ही बड़ी पूंजी है, धरोहर है, जिसकी देखभाल हमारी गृहिणियां बड़े ही अच्छे ढंग से करती हैं, वो भी निस्वार्थ और निःशुल्क भाव से। जैसे बच्चों की परवरिश, शिक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखकर वे भविष्य के जिम्मेदार नागरिक, कुशल नागरिकों को तैयार करती हैं, जो कि राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण हैं। किसी भी राष्ट्र का विकास तभी हो सकता है जब हमारी मानव पूंजी का विकास हो। तो मानव पूंजी का विकास हमारी गृहिणियां बड़े ही सुचारू ढंग से करती हैं। आगे देखिए सहायक अर्थव्यवस्था, यानी वो अर्थव्यवस्था में भी कितना योगदान देती हैं। वे घर से छोटे मोटे काम जैसे कि सिलाई, कढ़ाई, ट्यूशन करके या अन्य व्यवसाय करके परिवार के आय बढ़ाने में मदद करती हैं। यानी घर के छोटे मोटे, घर पर रहकर वो छोटे मोटे कार्य करती हैं, जैसे कढ़ाई करना, सिलाई करना, बुनाई करना या ट्यूशन पढ़ाना घर पर रहकर,
और व्यवसाय में अगर घर में कोई व्यवसाय है या कोई काम घर पर ही रहकर किए जा रहे हैं तो वो उस व्यवसाय में भी अपना हाथ बटाती हैं। जैसे कि गांव की महिलाएं होती हैं, पशुपालन करती हैं, मुर्गी पालन करती हैं और साथ में वो कृषि में भी पूर्ण रूप से अपना योगदान देती हैं, जिससे कि परिवार की आय बढ़ाने में मदद होती है। हमारी शहर की महिलाएं जो होती हैं ट्यूशन पढ़ा के कार्य कर सकती हैं, ट्यूशन ब्यूटी पार्लर का काम करती हैं या टिफिन पैकिंग का काम करती हैं। तो ये सब क्या है कि वो हमारे वो परिवार की आय में मदद करती हैं। आगे देखते हैं आर्थिक स्थिरता। आर्थिक स्थिरता, एक कुशल गृहिणी घर के बजट और खर्चों को इस तरह से प्रबंधित करती है कि परिवार की आर्थिक स्थिरता मजबूत हो जाती है। आर्थिक स्थिरता, किसी भी परिवार की आय सीमित होती है। धन क्या है? एक सीमित साधन है। धन एक साधन है और प्रत्येक परिवार का साधन सीमित होता है। तो उन सीमित साधनों में एक कुशल गृहिणी अपने परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए भविष्य के लिए कुछ पैसे बचा भी लेती है। तो यानी हर परिवार के हर सदस्य की आवश्यकता भी पूरी हो जाती है और कुछ पैसा भविष्य के लिए बचा भी लेती है। जब भी कोई अचानक से आने वाले खर्चों पर होने वाले व्यय के लिए वो अपना धन जो उन्होंने सुरक्षित बचाया था उसको निकाल कर तुरंत प्रदान करती हैं। तो क्या करते हैं, इससे क्या होता है कि अचानक आने वाले खर्चों पे कर्ज नहीं लेना पड़ता, जिससे कि कर्ज नहीं लेंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है। इस कार्य को हमारी कुशल गृहिणियां बहुत अच्छे ढंग से करती हैं। दूसरा है आपका जीडीपी में अनदेखा योगदान। सबसे दुखद बात यही है कि जीडीपी पे उनके इस योगदान को अनदेखा, बिल्कुल जीरो मान लिया जाता है, गिना नहीं जाता है। राष्ट्र के आर्थिक विकास में उनके इस योगदान को जीरो माना जाता है। उनके इस योगदान को सकल घरेलू उत्पाद में नहीं गिना जाता, लेकिन सेवाएं वे प्रदान करती हैं निःशुल्क निस्वार्थ भाव से। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? जीडीपी की फुल फॉर्म, जीडीपी की फुल फॉर्म है जीडीपी फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में है सकल घरेलू उत्पाद। सभी छात्राओं को यह वीडियो बहुत ही यूजफुल रहेगी और उनके एग्जाम में हेल्प भी करेगी। इससे संबंधित कई क्वेश्चन आते हैं जो कि इस वीडियो में मैंने सारे कवर किए हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अगर किसी भी छात्रों को किसी भी तरह की कोई समस्या है और उनको कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकती हैं।